आज हम लोग बात करेंगे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पूछे गए क्वेश्चन जो फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरनमेंट में आया था। सीबैक 1.1 2024 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन तीन प्रकार से है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 1 में टोटल एमसीक्यूज है, क्वेश्चन 2 में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और क्वेश्चन 3 में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। 2 मार्क्स क्वेश्चन और एमसीक्यू जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन है और फिर 5 मार्क्स क्वेश्चन है कुछ। क्वेश्चन 1 इस सारे क्वेश्चन के आंसर देना है, क्वेश्चन 2 में एनी 10 का आंसर देना है और क्वेश्चन नंबर 3 में एनी 4 का आंसर देना है। यस, क्वेश्चन 1 में ऑल आर कंपल्सरी। पहला क्वेश्चन है द नेम ऑफ ब्रटलैंड लैंड कमीशन रिपोर्ट इज, जो ब्रटलैंड लैंड कमीशन का रिपोर्ट है उसका क्या नाम है? ऑप्शन है आवर कॉमन फ्यूचर, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ह्यूमन इकोलॉजी या द साइलेंट स्प्रिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल इन इकोसिस्टम वाज गिवन बाय। जो वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो करता है इकोसिस्टम में, ये बात किसने बताया था? ऑडियम, चार्ल्स एल्टन, ईओ विल्सन या नॉर्मन मायर्स। आंसर होगा ऑडियम। ऑडियम ने ये बात बताई थी। क्वेश्चन नंबर सी है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। इनमें से कौन सा एक प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट नहीं है? ऑप्शन है CO, PAN, NOx या SOx। आंसर होगा PAN। क्वेश्चन नंबर डी है ट्राइफ्लिकलिंग फिल्टर इज रिलेटेड टू। ट्राइफ्लिकलिंग फिल्टर किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, टर्शियरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। नंबर ई क्वेश्चन है इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इज नोन एज। इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी है उसे क्या कहते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी, अल्टीमेट कम्युनिटी, सीरियल कम्युनिटी या नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 नंबर ऑप्शन क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ है रेड डेटा बुक इज पब्लिश्ड बाय। रेड डेटा बुक कौन पब्लिश करता है? ऑप्शन है यूनेस्को, IUCN, WWF या CITES। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 IUCN। क्वेश्चन नंबर जी है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड जो है वो क्या है? रामसर साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट या नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रामसर साइट है। क्वेश्चन नंबर एच है ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड इन, ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी है इज कॉज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर को लेने से कारण होता है जब उसमें कुछ मिला होता है केमिकल्स। विथ एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन, कौन सा चीज एक्सेसिव मात्रा में कॉन्सेंट्रेट होता मिला होता है जिसके कारण एक व्यक्ति को ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी हो जाती है, उसके लक्षण दिखे जाते हैं। ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, नाइट्रेट या फ्लोराइड। आंसर होगा नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर 3 सही है, नाइट्रेट के कारण होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नंबर क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। एक ex-situ कंजर्वेशन का क्या एग्जांपल है? कौन सा एग्जांपल है? ऑप्शन देखते हैं सेक्रेड ग्रोव्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, सीड बैंक या नेशनल बैंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सीड बैंक। सीड बैंक जो है वो एक ex-situ कंजर्वेशन है। बाहर रहते हुए भी हम लोग स्पीसीज को प्रिजर्व कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। इन सिटू मतलब जहां पर जानवर या पशु पक्षी स्पीसीज पाए जाते हैं वहीं पर उनकी रक्षा की जाती है, जबकि एक सिटू में बाहर ला करके कुछ पौधे या फिर स्पीसीज को रक्षा की जाती है, कंजर्व की जाती है। क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। दुनिया में टोटल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 32, 33, 36 या 40। आंसर होगा 36। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स के पूछे जाते थे। पहला क्वेश्चन है डिफाइन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट किसे कहते हैं उसको हमने परिभाषित करना है। ए बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इज ए बायोजियोग्राफिक रीजन with significant level of biodiversity that is under the threat from human activities. Next question है state 2 objectives of mission life. mission life का 2 ऑब्जेक्टिव पूछा है यहाँ पर। 2 objective of mission life.
two objectives of Mission Life are to promote sustainable lifestyle and encourage collection action for environmental conservation. Question number 3 है, write any two examples in situ conservation. In situ conservation का 2 एग्जाम्पल पूछा है. 2 examples of in situ conservation are national parks and wildlife sanctuaries. National park and wildlife sanctuaries are 2 examples of in situ conservations. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राइट एनी 2 कॉज ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन के 2 कॉजेज के बारे में पूछा है. डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग. डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग आर द 2 कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन. जंगलों को काटना और अत्यधिक पशुओं को खिलाना, चारा करवाना, ये 2 एग्जाम्पल है, 2 कॉजेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय फोटोकेमिकल स्मॉग. Photochemical smog is a type of air pollution formed when sunlight reacts with nitrogen oxide and volatile organic compounds in the atmosphere. Next question है, name one tiger reserve and one elephant reserve in India. One tiger reserve in India is Jim Corbett National Park and one elephant reserve is Periyar Elephant Reserve. Question number next है, what do you mean by People Diversity Register? A people biodiversity register is a document that records a local knowledge and biodiversity resources of a community. Next number question है, what do you mean by food web? A food web is a network of interconnected food chains showing the feeding relationship between organisms in an ecosystem. Next question है, name any 2 biographic zones in India. 2 biographic zones of India are Himalayan zone and the Western Ghats. Next question है, name 2 United Nations Sustainable Development Goals. 2 United Nations Sustainable Development Goals are zero hunger and clean water and sanitation. Next question है, name any 2 mega diversity countries in the world. 2 mega diversity countries in the world are Brazil and Indonesia. What do you mean by e-waste? Last question is, what do you mean by e-waste? E-waste से आप क्या समझते हो? E-waste refers to discarded electronic devices and equipment such as computer, mobile phones, televisions and are no longer in use. They are called e-waste. तो आज हम लोग डिस्कस किए जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 के फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंट में. हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि इसी प्रकार के आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहे. तब तक के लिए धन्यवाद. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए. थैंक यू.